हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक वे एजुकेशन। आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये वो वर्ड हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा होती है। ये वर्ड्स आपकी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि कंप्रीहेंशन में, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस में और वोकैबुलरी में। इस वीडियो में मैं आपको वोकैब को याद करने के तरीके बताऊंगा, वोकैब को कैसे याद किया जाता है और वोकैब को कैसे चीज़ों से एसोसिएट करके याद रखा जा सकता है। आपके लिए वोकैबुलरी याद करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर कुछ चीज़ों के साथ एसोसिएट करके याद करते हो। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि वोकैबुलरी के सारे वर्ड्स मॉडरेट लेवल के हों, ना ही बहुत ईजी और ना ही बहुत हाई लेवल के। एग्ज़ाम में ऐसे ही वर्ड्स आते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है फोरगो। फोरगो एक वर्ब है जिसका मतलब है टू गिव अप एंजॉयमेंट और एडवांटेज, मतलब कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को त्याग देना और जो चीज़ आपके लिए लाभदायक हो उनको छोड़ देना, अपनी प्यारी चीज़ों का त्याग कर देना। जैसे कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और आप उसे छोड़ना चाहते हो तो आप उसे कहोगे मुझे मीठे को फोरगो करना पड़ेगा। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई हैड टू फोरगो लंच, मुझे लंच को छोड़ना पड़ेगा। हमारा अगला वर्ड है कंसाइन। कंसाइन एक वर्ब है जिसका मतलब है डिलीवर समथिंग, डिस्पैच और हैंड ओवर, मतलब कि किसी चीज़ को किसी जगह पर पहुंचाना और जहाँ किसी को सौंपना। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द गुड्स हैव बीन कंसाइंड बाय रेल, चीज़ों को ट्रेन के द्वारा भेजा गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलिंक्वेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है टेंडिंग टू कमिट क्राइम। डेलिंक्वेंट का मतलब है अपराधी। जिस आदमी ने कोई क्राइम किया हो उसे हम डेलिंक्वेंट कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इस बच्चे को जेल में डाला गया है। इससे ये पता चलता है कि इसने कोई क्राइम किया होगा और ये एक अपराधी है। हम इस वर्ड को इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी वर्क्स इन अ सेंटर फॉर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, वो एक ऐसे सेंटर में काम करती है जहाँ पर अपराधी बच्चों को रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंटिनल। ये एक नाउन है जिसका मतलब है पर्सन एम्प्लॉय टू गार्ड समथिंग, जिसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसको एज अ गार्ड की तरह यूज़ किया गया हो, जो गार्ड का काम करता हो, पहरेदारी करता हो। इस वर्ड को हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ पुलिस मैन स्टूड सेंटिनल एट द एंट्रेंस, पुलिस वाला एंट्रेंस पर एक सुरक्षा कर्मचारी था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड एंड लैब्रिन्थाइन, मतलब जो बहुत ही पेचीदा हो, उलझा हुआ हो। हम इस वर्ड को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई हैव अ नॉवल विद इंट्रिकेट प्लॉट, मतलब मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसकी कहानी बहुत ही पेचीदा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अब्यूजिव और आउटरेजियस, मतलब किसी पर भद्दा कमेंट करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को ऐसे शब्द बोलना जो उसका मजाक उड़ाते हों। आप इमेजिन देख सकते, एक मोटा सा व्यक्ति आप देख रहे हो, अगर इसे कोई मोटा बोलेगा तो ये इसकी बेइज्जती है। अगर आप इस पुलिस वाले को मोटा कहकर बुलाओगे तो ये कमेंट है कि डेरोगेटरी कमेंट है, तो ये बात उसके लिए आपत्तिजनक है। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में समझते हैं। द वर्ड पिग इज ए डेरोगेटरी टर्म फॉर पुलिसमैन, पिग कहकर पुलिस वाले को आप पिग कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसूसियंस। ये एक नाउन है जिसका मतलब है कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न और इनडिफरेंस। आप किसी काम को बिना ध्यान दिए लापरवाही के साथ करते हो, उस काम को इंसूसियंस कहते हैं। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर ऑल हर अपारेंट इंसूसियंस शी वॉज डेस्परेटली अनहैप्पी, मतलब कि उसने जो भी लापरवाही में किया वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनस्कैथड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विदाउट सफरिंग एनी इंजरी,
बिना कोई हानि के बच जाना, बिना चोट खाए। आप हर वर्ड को इमेज के साथ रिलेट कर कर याद रख सकते हो। इससे आपको वर्ड को याद करने में बहुत आसानी रहेगी। बस आपको वर्ड देखना है और इमेज के साथ इमेजिन करके याद रखना है। दैट्स इट, बस इतना ही है। आपको इतना ही करना है। वर्ड को देखा और इमेज के साथ एसोसिएट किया और याद करने की कोशिश की इस वर्ड के साथ कौन सी इमेज जुड़ रही थी और वर्ड के साथ कौन से हालात जुड़ रहे थे, इस वर्ड की कैसी कंडीशन में यूज़ किया गया था। सो अगर आप ऐसा करके याद करते हो तो आपको शब्दों को याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लेते हो, आई कैन एश्योर यू, आप शब्दों को याद करना भूल जाओगे। आपको अपने आप शब्द याद रहने लग जाएंगे। हम इस वर्ड को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही एस्केप्ड अनस्कैथर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। वो इस एक्सीडेंट से बिना किसी चोट खाए बच गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनपैलेटेबल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब डिफ़िकल्ट टू पुट अप विद और एक्सेप्ट। मतलब कि कुछ ऐसा जो जिसे स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो। आप किसी की बात के साथ सहमत नहीं हो सकते, उसे कहते हैं अनपैलेटेबल। इस शब्द को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द अनपैलेटेबल ट्रूथ इज़ दैट द टीम इजंट गेटिंग एनी बेटर। मतलब कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि टीम बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर रही है, टीम कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रही है। सो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। मैं वोकैबुलरी पर और भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।